हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा शर्मा ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, हमारी कान्हा जी की कृपा से बहुत अच्छे से जन्माष्टमी हो गई। तो ये मॉर्निंग का ब्लॉग है। यहाँ पर मम्मी और बेटू जा रही हैं मंदिर। हमारे गांव में जो मंदिर है वहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। उसका वीडियो में हो सकता है आप लोगों के लिए शेयर करूँगी। और बहुत अच्छी डेकोरेशन भी होती है। तो वहीं पर मम्मी, हस्बैंड और बेटू गए हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स, हमने अपने कान्हा जी के लिए पंचामृत से स्नान कराया। स्नान कराने के बाद में इनको नए वस्त्र पहनाए, इनका श्रृंगार किया और फिर इनके लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह का भोग लगने के बाद में फिर हमने दोपहर में इनके लिए, जो हस्बैंड ने आलू बनवाए थे अपने लिए फलार वाले, उनका, मूंगफली दाने मखाने का और अमरूद का, इन चीज़ों का भोग लगाया। और पानी मतलब बार बार जल पिलाते रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी फ्रेंड्स। और ये सारे कपड़े जो रात को हमें पहनाने हैं वो हमने निकाल के मतलब यहाँ पर रखते जा रहे हैं, जिससे पता है कोई भी चीज़ रह नहीं जाए, क्योंकि बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं और ये लगता है कुछ छूट नहीं जाए इसलिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए फल धो के साफ करके रख दिए हैं और जो अभी खाने के लिए भोग लगाने के लिए थे वो ये अलग रख दिए हैं, और रात में जो पूजा के लिए चाहिए वो अलग हैं। और ये मैं लगा ले रही हूँ पूजा की थाली, और यहाँ पे लगा ले रही हूँ पंचामृत स्नान के लिए सभी चीज़ें इस वाली प्लेट में। तो इस तरह से तैयारी करके चलते हैं, तब टाइम पर हो पाती है, वरना कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। ठीक है, तो अभी दिखाएंगे आप लोगों के लिए। हे माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। तो देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी। शाम के 3:30 बज चुके हैं, अब 3:30 4 बज चुके हैं। अब मैं बना लेती हूँ खाना फटाफट से, फिर मुझे और भी तैयारी करनी है। और बेटू के लिए राधा रानी भी बनाना है, तो बेटू कह रही है मम्मा राधा रानी बना देना। ठीक है, अभी बस खाना बना दूँ जल्दी जल्दी, जिसको बनाऊँगी राधा रानी। और यहाँ पर देखिए पूरा भी किचन इस तरह से फैल गया है। जल्दी जल्दी पहले सब्जियाँ बना लेती हूँ और उसके बाद में आटा लगा के रख दूँगी। पूड़ियाँ तभी बनाऊँगी जब भोग लगाना होगा। अब बहुत थकान हो रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए हमारी प्यारी सी राधा रानी। ये आपको कैसी लगी हमारी प्यारी सी राधा रानी, तो कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और बहुत ज़्यादा खुश भी थी ये, और बहुत प्यारी लग रही थी। ये लग रहा था सचमुच मानो राधा रानी ही हो। और देखिए कितने प्यार से यहाँ पर बैठी हुई है। और जब मैंने इससे पूछा बेटा आप यहाँ पर क्या कर रही हो, तो कह रही मैं अपने कान्हा को देख रही हूँ। और उसके बाद में फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बना दी सब्जी, पनीर की सब्जी, गोभी आलू की सब्जी और सूखे आलू की सब्जी, रायता बनाया और पूड़ी बनी, पुलाव बना। ये सब कुछ खाना बना था अपने लड्डू गोपाल के लिए भोग लगाने के लिए। जब उनका जन्म हो जाएगा उसके बाद में भोग लगाना रहता है। और मैंने इनमें बिल्कुल तीखा नहीं बनाया है, बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि हमारे मतलब लड्डू गोपाल का जैसे जन्म होगा तो ये भाव आते हैं ना कि अभी मतलब बहुत मतलब बहुत छोटे से बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खा पाएंगे, इसलिए मैंने बहुत मतलब तीखा मसाले वाला खाना नहीं बनाया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने करी है डेकोरेशन। आपको ये डेकोरेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था फ्रेंड्स, इसलिए सब कुछ मैंने शूट नहीं किया था, वरना दिन भर तो बहुत सारे काम थे घर वाले, जो डेली वाले काम होते हैं, क्लीनिंग करना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, ये तो सारे काम थे ही। उसके साथ साथ में यहाँ पर सब सामान अच्छे से रखना, पूजा की तैयारी करना, भोग बनाना, प्रसाद बनाना, और मतलब जैसे व्रत है किसी का उनके लिए बनाना। फिर उसके बाद में हमने एक टोकरी 7:30 बजे के टाइम पर और ये हमारे एक कान्हा टोकरी जी, ले ली। इनको वस्त्र निकाल के हम इसमें सुलाएंगे। ठीक, अब फ्रेंड्स हमने अपने कान्हा जी को लिटाल दिया है, यहाँ पर खीरे भी रख देंगे। और ये 7:30 बजे के आसपास ये काम करना होता है। जल पहले ही हमने पिला दिया था, इनको खिला पिला के ही किया था, जिससे 12 बजे तक काफ़ी समय हो जाएगा। हमारे मतलब लड्डू गोपाल भूखे नहीं रह पाएंगे। और हमने गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली हैं, जिससे उनको ना गुलाब में और गेंदे में जो डंठल होते हैं बिल्कुल चुभे नहीं। तभी यहाँ पर मैंने खीरे रख दिए, टोकरी को अच्छे से ढक दिया है, मतलब अपने लाला के लिए। और ऊपर से एक चुनरी डाल देंगे हल्की सी, जिससे क्या है ना इनको मतलब दिक्कत ना हो।
और इतना बिल्कुल मुंह वगैरह इनका ऐसे नहीं ढका है, हल्के फूल इस तरह से चेहरे पे से बिल्कुल कवर नहीं किया है। फिर इस तरह से बहुत हल्की सी चुनरी डाल दी है। अब यहाँ पर हम लोग कोई भी शोर शराबा या इनको बिल्कुल भी मतलब हिलाना डुलाना कुछ भी नहीं होगा। अब हम लोग अपने काम करते रहेंगे, भजन कीर्तन करते रहेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे और इस समय हम अपने घर में भजन लगा लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा आनंद वाला समय होता है ये। और फ्रेंड्स ये मैंने भोग की थाली लगा दी है। इसमें हरीरा है, माखन मिश्री है और पूड़ी हैं जो पूड़ी बनाई जाती हैं, बाल भोग है और कतली बनाई थी वो है। तो वो सारी चीज़ें मैंने ऐसे करके रख दी है। और पंचमेवा का भी भोग लगाया जाता है। और गणेश भगवान के लिए मैंने अलग रख दिया है क्योंकि उनके लिए तुलसी नहीं डालते हैं। और अपने लड्डू गोपाल के लिए भी जो भी भोग लगाए हैं सब में तुलसी डाल दी है। और ये पंचामृत मतलब स्नान कराने के लिए हमने पाँचों चीज़ें ले ली हैं। स्नान कराने के बाद में जो उनका मतलब जो 5 चीज़ें हैं वो चरणामृत बन जाएगा। कुछ ही समय है, अब हम कराएंगे अपने कान्हा का जन्म। तो हमने इनको 7:30 बजे इस तरह से सुला दिया था। अब कुछ ही मिनट रह गए हैं तो अब हम घंटी वगैरह मंदिर पे जब बज जाएगी शंख वगैरह तभी हम जन्म कराएंगे। हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कान्हा के जन्म कराने का। ठीक है, तो अभी आपके लिए पूरी वीडियो शेयर करेंगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कैसी आवाज चली? वही आती आती है ना। हाथी घोड़ा पहाड़ की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। उसके बाद में फ्रेंड्स हमारे कान्हा का यहाँ पे जन्म हो चुका है। और उसके बाद में हमने खीरे को ऊपर की जो डंठल की साइड होती है वहाँ से कट कर दिया है, मतलब उसे सिक्के से। तो सिक्का हम अपने पास रख लेंगे और जो ऊपर वाले डंठल हमने अलग करे थे वो हम तुलसी जी के गमले में गाड़ देंगे। और ये जो खीरे हैं इनको हम प्रसाद के रूप में पहले भोग लगाएंगे, फिर प्रसाद के रूप में सभी लोग पा लेंगे। उसके बाद में हम अपने कान्हा का कराएंगे स्नान। तो लड्डू गोपाल का हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना हमारे गोविंद माधव, बहुत प्यारे, बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे की तरह। फिर हमने थोड़ी सी बाद में इनकी मालिश भी कर दी थी। फिर इनका स्नान कराया पंचामृत से, दूध, दही, शहद, देसी घी और बूरा। फिर इन सभी चीज़ों को हमने अपने जो पंचामृत है उसमें मिला दिया था। तो ये हमारा चरणामृत बन गया। फिर तभी इसको हमने प्रसाद के रूप में सभी लोगों को घर में दे दिया था। तो सभी लोगों ने प्रसाद के रूप में पा लिया। और इस तरह से ये कैलेंडर जो रखा हुआ है इनकी हमारे यहाँ पर पूजा होती है, तो इनको भी पूजते हैं। तो उसी तरह से हम लोगों ने भी पूजा करी। फिर हमने अपने लड्डू गोपाल के इत्र सेवा दे के नए वस्त्र पहना दिए इनको और इनको कर दिया तैयार, अच्छे से सुंदर सा कर दिया इनका श्रृंगार। और बहुत प्यारे लग रहे थे हमारे आज गोविंद माधव दोनों ही। और इनको हम माला वगैरह जो भी चीज़ें नहीं लेकर आए, क्योंकि हमने शाम के लिए भी इनको नए वस्त्र ही पहनाए थे, सुबह के लिए भी नए वस्त्र लेकर आते हैं। और ये सब कुछ हमारे कान्हा की मर्ज़ी से ही होता है, वो ही कराते हैं। उनकी मर्ज़ी के बिना या उनकी कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सब कुछ जैसा उनका मन था वैसे ही वो भाव लाते रहे और वैसा ही उनका बर्थडे हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमने अपने गोविंद माधव दोनों के लिए तैयार कर दिया। बहुत प्यारा श्रृंगार हुआ था और बहुत प्यारे लग रहे थे। ये देखिए गोविंद को, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, छोटे से प्यारे से। और यहाँ पर अब माधव को रेडी कर देते हैं। गोविंद को पहले इसलिए करते हैं क्योंकि गोविंद छोटे हैं, गोविंद नाराज़ ना हो जाए। उसके बाद में माधव तो हमारे सीधे साधे हैं, वो बैठे रहते हैं। और उसके बाद में हमने हेयर विग भी लगा दी, मोर पंख लगा दिया, बाँसुरी दे दी। आज इनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट देना होता है, तो बाँसुरी दें, मोर पंख दें, इस तरह से हम इनको गिफ्ट भी दे दिया। और इनका जो प्रिय भोग है वो माखन मिश्री है। और जैसे बच्चों का जन्म होता है सबसे पहले शहद चटाते हैं, वैसे ही हमने गोविंद माधव के लिए सबसे पहले शहद चखाया था, शहद का भोग लगाया था।
और यहाँ पे इनको शीशा भी दिखा दिया था, इनका श्रृंगार दिखाया जाता है कि कितने प्यारे लग रहे हो आज आप। और फिर उसके बाद में इनकी नज़र भी उतारी और न्योछावर भी करी और ऐसा लग रहा था इनको देखते ही रहे। हम आगे की पूजा तो भूल ही गए, फिर हस्बैंड ने बोला आगे की पूजा करोगी या नहीं। उसके बाद में फिर हमने इनको सिंहासन पे बिठा दिया, पहले अच्छे से तैयार कर लिया था क्योंकि इस तरह की चौकी वगैरह लगा दो ना तो फ्रेंड्स उतना स्पेस नहीं हो पाता है, क्योंकि बैठ के पूजा करो फिर ऊपर रख मतलब इनको विराजमान किया। और फिर हमने गणेश जी को भी विराजमान कर लिया था, गणेश जी को भी विराजमान किया। और ये माला थी, ये बहुत बड़ी थी माला, हमने इनसे बोला था छोटी छोटी बेला के फूल वाली माला ले आना, लेकिन इनको नहीं मिल पाई। एक लेकर आई, बहुत बड़ी थी, तो हमने नीचे अपने जो फ़ोटो पे लगा दी। उसके बाद में हमने सभी के चंदन से तिलक किया, अक्षत लगाए, फूल चढ़ाए, प्रसाद मतलब जो भोग प्रसाद था वो। फिर हमारे यहाँ यज्ञारी होती है तो इस पर सबको चढ़ाते कहते हैं, अग्नि पर जो भी चीज़ हम चढ़ाते हैं तो सीधे हमारे भगवान के लिए मिलती है। तो जो भी पूजा पाठ होते हैं उसमें इस तरह के यज्ञारी पे जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया होता है वो चढ़ाया जाता है, तो वो सीधा हमारे भगवान जी के लिए मिलता है। तो यहाँ पर हम अच्छे से पूजा कर रहे हैं दोनों लोग मिलकर। फिर मम्मी ने भी करी थी क्योंकि मम्मी की वीडियो नहीं बन पाई थी। और यहाँ पे देखिए इनका ये है श्रृंगार, और गुलाब के फूल चढ़ा दिए थे और गणेश जी का भोग रख दिया था अलग से, उनके में तुलसी नहीं डाली थी। और गोविंद माधव के भोग में हमने तुलसी डाल दी है, तो ये गोविंद माधव का भोग हो गया। उसके बाद में हम लोग अपनी जो भी पूजा थी, ये वाली जो क्यारी है वो हमारे यहाँ पर जो लड़के लोग होते हैं आदमी वो करते हैं, तो वो ये कर रहे थे। और यहाँ पर हमने जो डेकोरेशन करी है आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। और फ्रेंड्स मुझे ना बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी व्रत रखते रखते, और इतना सारा काम, बहुत सारा काम हो गया था अकेले करना बहुत ही ज़्यादा। मम्मी भी करा रही थी लेकिन ये सारी चीज़ें मम्मी को समझ में नहीं आ पाती हैं कि कैसे क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें मुझे ही करनी पड़ती हैं। तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा फिर मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। और यहाँ पे बेटू को भी उठाना है, बच्चों को ज़रूर उठाते हैं। और दोनों भाई हैं, मतलब मेरे मामा का बेटा है वो वीडियो बना रहा है, उसने बहुत अच्छी से वीडियो बना दी थी। उसके बाद करी हम लोगों ने आरती, और आरती क्या था वो आरती कर रहा था, फिर उसको आ गई हंसी। उसके बाद फिर मैंने पढ़ी, उसको वो बोल रहा था दीदी इसकी लय नहीं बन रही है। ये आरती पहले गणेश जी की करी, उसके बाद में आरती को निभाई थी। उसके बाद में भोग लगाने के बाद में कान्हा जी को झुलाया झूला। तो ये इन दोनों ने पता है वीडियो नहीं बनवाई थी, मेरे मतलब मामा के बेटे ने, दोनों शर्मा रहे थे। तो फिर मेरी वीडियो तो बना दी थी, लेकिन इन लोगों ने झूला झुलाया तो उसकी वीडियो नहीं बनाई, और मतलब इन लोगों को शर्म लग रही थी। उसके बाद हमने गोविंद माधव के लिए झूला सेवा दे दी, और झूला झुलाते पे कुछ खिलाते पिलाते नहीं है। फिर एक बार और दी थी झूला सेवा, एक बार दी मतलब वीडियो बना दी थी क्योंकि ये लोग जा रहे थे फिर मंदिर पर। तो फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी
मतलब जो भी काम थे इन लोगों के हाथों से भी करवा दिए थे। फिर आरती थी सभी लोगों के लिए, और अपने मंदिर जो हमारा मतलब उधर मंदिर है, जैसे इधर तो चौकी लगाई है और भगवान उनकी अलग से आरती करी, वहाँ पर भी भोग वगैरह लगाया। तो इस तरह से हमारी हुई जन्माष्टमी। आपको ये जन्माष्टमी का ब्लॉग कैसा लगा तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना। पूजा वगैरह सब हो गई है फ्रेंड्स, आप प्रसाद दे देंगे सभी के लिए, भोग लगा दिया है, सब कुछ हो गया, पूजा पाठ बहुत अच्छे से हो गई। अब हमारे यहाँ पर चंद्रमा के लिए जल दिया जाता है, वो हम देंगे। हम लोग जाएंगे छत पे जल चढ़ाने के लिए चंद्रमा के लिए, वो दिया जाता है क्योंकि 12 बज चुके हैं, चंद्रमा निकल आए हैं 12 से, अब तो 1-1:30 बज चुका है फ्रेंड्स। पूजा करते करते 1-1.5 घंटा लग गया था। फिर जो अग्यारी होती है उसको पूरे घर में घुमाते हैं, उसके बाद में हमने पीछे रखी है लगा ली। और वो कान्हा जी के लिए भोग लगा देंगे। और इसमें हम गोभी रखना भूल गए थे, बाद में हमको ध्यान आया, फिर हमने कान्हा जी को सुला दिया था, उनका मोर पंख रख दिया, उनकी बांसुरी रख दी उनके पास में, फिर अच्छे से उनको सुला दिया। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।